श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भागवत महापुराण दशम स्कंध सप्तसप्ततितम अध्याय। दुर्जय जरासंध वध सतस्तरीरे संवाद। श्रीशुक उवाच शुक बोलन्ति शुद्ध मने इंद्रप्रस्थरे कदिने। सभार मध्ये धर्मसूत संगते घेनि चारि भ्रात। सुसाधु ब्रह्म ऋषि जन ब्राह्मण आदि चारि वर्ण। वृद्धे अछन्ति पूजा भाव सुज्ञाति संबंधी बांधव। एहांकु करी सावधान चाहिण कृष्णर वदन। सभारे जोड़िबेनि कर कृष्णंकु बोले नृपवर। भोदेव शुण सावधाने जे राजसूयर विधाने। तोर विभूति देव गण पवित्र परम कारण। ताहांकु तोर पाद गते पूजिबी महायज्ञ मते। एणु मोहर मन खेद कर तु ए यज्ञ संवाद। तोर चरण अविरते जे प्राणी चिंते शुद्ध चिते। निश्चल चित्ते करी ध्यान मुखे गुणन्ति तोर नाम। सेवन्ति उपवास व्रते वेद वचन शास्त्र मते। सेतते करन्ति प्रणाम तुपवर्गर कारण। हे देव देव नर हरि जे तोर पादे सेवा करी। सेवारे फले जेते लाभ उभय लोके अनुभव। ए सभा लोकर सम्मुखे तु एबे देखाओ प्रत्यक्षे। जे तोते भजे दृढ़ चित्ते जे अबा न भजई तोते। एबेनि लोकंकर गति प्रकाश कर दासरथी। कुरु सृंजय सभा मध्ये ए लोके देखन्तु आनंदे। तुझे निर्गुण ब्रह्म सार मित्र इरि नाही तोर। ए सर्वभूते तोर वास एणु बोलाउ समदृश। सुख अनुभवे पूर्ण सेवके हेउ सुरद्रुम। सेवार अनुरूपे देई एणे तो विपरीत नाही। एमंते धर्मसूत वाणी गोविंद सभा मध्ये शुणी। अल्प हास्ये भावग्राही बोलन्ति राजा मुख चाहि। शुण हो शत्रु कर शण एतर उत्तम प्रमाण। तोहर पुण्य जस बाणी भले भुवन लोके जाणी। कल्याण बाणी रात्रि अन्ते सुजने सुमरिबे नित्ये। शुण ए यज्ञर महिमा अधिक कि देवा उपमा। ऋषि देवता पितृगण ए पुण्य यज्ञ रे तर्पण। सुहृद आदि जेते जंतु एणे ताहांको सुख हेतु। समरे सर्व नृप जिणी तु बस कर ए धरणी। सर्वसंभार गृहे धर
सुखे तू महायज्ञ कर ए जे तोहर चारि भ्रात दिगपालଙ୍କ से जात मुहि दुर्जय सुरासुरे भावे खटिबि तो पୟରେ एबे तू शुण मो वचन मोर सेवक जेते जन ताहांकु इह पर लोके थोई न थाई नाना सुखे तेज सौर्य जस सिरी नाना विभूति आदि करी केही न पारे तांकु जिणी मोर शरण जेते प्राणी देबे न पारंती जाहाकू कि भय मनुष्य राजाकू भावे कहंती व्यास सूत शुणसु मने परीक्षित एमंते कृष्ण बाणी शुणी आनंद मने नृपमणि चारि दिगकु चारि भाई पेशिले कृष्ण आज्ञा पाई तक्षणे विष्णु तेज राशि बेगे ताहांक देहे पशि दिशन्ति विष्णु तेज कांति एबे हो शुण नरपति दक्षिण दिगे सहदेव तक्षणे पेशिले माधव सृंजय बल संगे देई बोलंती नकुल को चाही पश्चिम दिगे तुम्भे चल संगे घेनिण मत्स्य बल अर्जुन मुख चाही हरि बोलंती करे कर धरी उत्तर दिगे जाओ तोही मोहर निज भाव बही कैकय बल संगे घेन आनंदे चल हे अर्जुन पुण्य नाई ब्रुकोदर बोइले ब्रह्मांड ठाकुर मद्रराजन बल संगे भीम तू चल पूर्व दिगे बोलंती प्रभु नारायण राजा को करी निमंत्रण बहन आण चारि भाई यज्ञ संभार संगे लई गोविंद आज्ञा पर माणे गले से राजा निमंत्रणे राजा को बळे छळे जिणी धन संपद बेगे आणी धर्मनंदन पासे देले श्रीकृष्ण समीपे कहिले भोनाथ शुणी मा गोविंद घोर दुर्जय जरासंध ताहाकु न पारिलु जिणी शुणी हसंती चक्रपाणी राजा करन्ते मने ध्यान तक्षणे जानी भगवान उद्धव वाक्य सुमरण करि उठिले नारायण भीम अर्जुन तुले हरि तक्षणे विप्र रूप धरी मिलिले जाई गिरि बरे दुर्गम जरासंधपुरे अतिथि बेसे तार द्वारे मिलिले भिक्षुक व्यवहारे गृहस्थ धर्म भिक्षु पूजा ब्रह्मण्य जरासंध राजा तार समीपे भगवान सुसरे कले सामगान क्षत्रिय कुले जात होई छद्मे ब्राह्मण रूप बही कृष्णर वेदनाद शुणी चकित होई नृपमणि मने विचारे जरासुर एत पूर्व विप्रवर मिलिले मोहर नगरे कि समुदेव हारे आज जीवन मोर धन्य उत्तम विप्रे देवी दान एमंते मने विचारिला कृष्णर निकटे मिलिला तार बदन चाहि हरि कहन्ति अंजलि प्रसारी श्री भगवान उवाच
ଶୁଣ ଧାର୍ମିକ ନୃପ ବର, ଅନେକ ଦୂରେ ଆମ୍ଭ ଘର। ତୋର ମହିମା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ଆମ୍ଭେ ଅଇଲୁ ପଥ ଶ୍ରମେ। ତୋର କୁଶଳ ହେଉ ସୁଖେ, ଯାହା ମାଗିବୁ ଆମ୍ଭେ ମୁଖେ। ସନ୍ତୋଷେ ଦେବୁ ନୃପବର, ଏ ଧର୍ମେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ତୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଆମ୍ଭେ ଅଇଲୁ ଯଶ ଶୁଣି। ସଂସାର ଦୁଃଖର କାରଣ, ତିତିକ୍ଷୁ ବୋଲାନ୍ତି ଯେ ଜନ। ତାର ଦେୟ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଲଭ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇ। ଅସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ନର, କିବା ଅକାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କର। ଜାଣି ନ ଜାଣି ସୁଖ ଲୋଭେ, କର୍ମ କରନ୍ତି ପଶୁ ଭାବେ। ବିପାକେ ଫଳ ବିପରୀତ, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ। ବଦାନ୍ୟ ଦେହି ଯେ ବୋଲାଇ, ଅଦେୟ ବସ୍ତୁ ତାର ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ସର୍ବ ଦେଇ, ତାହାକୁ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ସମଦରସି ଚିତ୍ତ ଯାଇ, ମିତ୍ର ଇରି ନାହିଁ ତାର। ସମଦରସି ଚିତ୍ତ ଯାର, ମିତ୍ର ଇରି ନାହିଁ ତାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରେ, ନିର୍ମଳ ଯଶ ଏ ସଂସାରେ। ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷେ ଯାହା ଗାଇ, ତାହା ନ ସଞ୍ଚେ ଦେହ ବହି। ନିଷ୍ଫଳ ତାହାର ଜୀବନ, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ତା ସୁଖ ନାହିଁ ବେନି ଲୋକେ, ଜୀବନ ବହେ ଦୁଃଖ ଶୋକେ। ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବ କାଳେ, ଥିଲେ ଯେ ମହିମଣ୍ଡଳେ। ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହିପତି, ଯେ ରନ୍ତି ଦେବ ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତି। ଶିବି ନୃପତି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ବଳି ଯେ ବିରୋଚନ ସୁତ। ବ୍ୟାଧକ ପୋତ ଆଦି ଯେତେ, ଅଧ୍ରୁବ ଦେହେ ଧ୍ରୁବ ପଥେ। ଗମିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସୁଖେ, ଯଶ ରହିଲା ତିନି ଲୋକେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନୃପମଣି, ସ୍ୱର ଆକୃତି ପରିମାଣେ। ହସ୍ତ କର୍କଶ ଧନୁର୍ଗୁଣେ, ଦେଖି କରଇ ବିଚାରଣ। ନିଶ୍ଚେ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୂର୍ବେ ହାଙ୍କୁ ଅଛି ଦେଖି। ଏମନ୍ତ ମନେ ଉପଲକ୍ଷି, ପୁଣି ବିଚାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ଅତିଥି ଲଙ୍ଘିବି କେମନ୍ତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ହୋଇ ଛନ୍ନ। ଯେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗେ ଦାନ, ଏହାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତି। ମୋହର ଦ୍ୱାରେ ଏ ଅତିଥି, ଏହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେ ଦେବି ଦାନ। ଯେବେ ମାଗିବେ ମୋ ଜୀବନ, ବଳି ରାଜାର ଯଜ୍ଞ କାଳେ। ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ବିପ୍ର ଛଳେ, ତିନି ଚରଣେ ମହି ଦେଲା। ତା ଯଶ ସଂସାରେ ରହିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ନାସିଲେ ତାର ଦୁଃଖ। ଭୁଞ୍ଜେ ଅଛିଦ୍ର ନିତ୍ୟ ସୁଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବଚନ ନ ଶୁଣିଲା। ଯେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳେ ଜାତ ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତେ ଯେ ନ ରହି, ଧନ ଜୀବନ ଧିକ ତାର। ନିର୍ମଳ ଯଶ ନାହିଁ ତାର, ଏମନ୍ତେ କରି ଅନୁମାନ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲଇ ବଚନ, ଭୋ ବିପ୍ର ବରେ ମାଗ ଦାନ। ଦେବଇଁ ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ, ଏ ଧର୍ମେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ମାଗିଲେ ଦେବି ଆଜ ଶିର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ଶୁଣି ତାହାର ସତ୍ୟ ବାଣୀ। ହସି ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି, ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ନୃପମଣି।
ଆମ୍ଭେ ତୋହର ଯଶ ଶୁଣି ଅଇଲୁ ଦୁଃଖେ ଦୂର ପଥ। ଯେଣୁ ତୁ ପୁରୁଷ ମହତ ଆମକୁ ଦିଅ ଯୁଦ୍ଧ ଦାନ। ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନ୍ୟ ସମରେ ନାହିଁ ସଧ। ଆମକୁ ଦିଅ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ ତ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ କହିବୁ ଶୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭେ ତିନି ଏବେ ତୁ ନ ପାରିଲୁ ଚିହ୍ନି। ତା ଶୁଣି ଚକିତ ରାଜନ ଚାହିଁ କରଇ ଅନୁମାନ। କିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ମନୁଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ନର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ଏତେ ତେଜ କର୍କଶ ଧନୁର୍ଗୁଣେ ଭୁଜ। ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନି ରୂପ ପୁଣି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ। ଶୁଣ ନୃପତି ଶିରୋମଣି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ପାରିଲୁ ଚିହ୍ନି। ଦେଖ ଏ ବୀର ବୃକୋଦର ବାମେଟି ଅର୍ଜୁନ ଏହାର। ଏହାଙ୍କ ମାତୁଳର ସୁତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ସୁତ। ମୁଁ ତୋର ରିପୁ ମହାବଳ ଜିଣିଲି ସପ୍ତଦଶ ବେଳ। ବେଳେ ଜିଣିଲୁ ମୋତେ ତୁହି ତା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଉଚ୍ଚେ ହସିଲା ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲଇ ତୁଜେ ବଡ଼ ମନ୍ଦ। କୋପେ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ କରିଅଛି ମୁହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ ମୋହର ଉଚିତ ତୁ ପୁଣି ସମରେ ନିଶତ। ପଳାଇ ଗଲୁ ମୋର ଭଏ ଏବେ ଭଣ୍ଡିଲୁ କୂଟ ମୋହେ। ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଜଳେ ପଶି ଏବେ ଛଳିଲୁ ମୋତେ ଆସି। ସମୁଦ୍ରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ତୋହର ତୁଲେ କାହିଁ ରଣ। ଏ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ତୋର ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ନୁହେଁ ମୋର। ଏହାର ଦେହେ ନାହିଁ ବଳ ଏ କାହିଁ ହେବ ମୋର ତୁଲ। ଏ ମୋର ତୁଲ୍ୟ ବଳି ଭୀମ ଏ ଜାଣେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପ ଭରେ ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରେ। ବୁଲାଇବେନି ଗଦା ହସ୍ତେ ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତେ। ଗଦାଏ ଭୀମ ହସ୍ତେ ଦେଲା ସମର କର ତୁ ବୋଇଲା। ଆପଣେ ଗଦା ହସ୍ତେ ଧରି ରଣେ ପଶିଲା ଆଗସରି। ସଂଗ୍ରାମେ ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦେବ ବୃନ୍ଦ। ଏମନ୍ତେ ନିଜ ବଳ ଆଞ୍ଚି ଗଦା ସମରେ ପଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚି। ରଣେ ଦୁର୍ମଦ ବେନି ବୀର ଘୁରାଇ କରନ୍ତି ପ୍ରହାର। ଶବଦ ଯେହ୍ନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଶୁଭଇ ବେନି ଦେହେ ପଡ଼ି। ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ଗଦା ଚାଳି କୋପେ ପିଟନ୍ତି ଭୁଜ ତୋଳି। ସମରେ ମତ୍ତ ଗଜ ପ୍ରାଏ ଗଦା ପିଟନ୍ତି ବେନି ଦେହେ। ବଜ୍ର ଶବଦେ ଦିଗ ପୁରେ ମାଗଧ ଭୀମର ସମରେ। ଏମନ୍ତେ ବେନି ଗଦା ତୋଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରହାରନ୍ତି ବଳି। ପିଟନ୍ତି ଭୁଜ ଯୁଗେ ବେଗେ ଗଦାଏ ଭାଜି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ। କଟିଜ ଘନ ଉର କନ୍ଧେ ବଜ୍ର ଶବଦ ଘୋର ନାଦେ। ଭାଜି ପଡ଼ିଲେ ଗଦା ତଳେ ହସ୍ତିକି ଯୁଝି ଘେନି ଡାଳେ। ସେବେନି ଗଦା ଯହୁଁ ଗଲା ଅନେକ କୋପ ଉପୁଜିଲା। ମୁଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ। ଶୁଭଇ ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପୁଣ ପ୍ରହାରନ୍ତି ଚାପୋଡ଼ି। ଏମନ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ସଂଗ୍ରାମ
ଦଇବେ ବେନି ବୀରେ ସମ। ନିରତେ ସମର ବଢ଼ିଲା ଶପଥ ବିଂଶ ଦିନ ଗଲା। ଏମନ୍ତେ ରଜନୀ ପ୍ରବେଶ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଥିଲେ ଭୀମ ପାଶ। କୃଷ୍ଣ ବଦନ ଭୀମ ଚାହିଁ କହିଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ନ ପାରିବି ମୋହି ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ତୁହି। ଭୀମ ବଚନେ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତିଲେ ଜରାର ମରଣ। ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଜନ୍ମ କାଳେ ସନ୍ଧାନ କଲା ବେନି ଫାଳେ। ବୋଇଲା ହୁଅ ତୁ ଅକ୍ଷୟ କେ ଜାଣିପାରେ ଉପାୟ। ତୋରେ ବିରିବ ବେନି ଫାଳେ ତୋରେ ଚିରିବ ବେନି ଫାଳେ। ଖଣ୍ଡେ ଉଡ଼ିବ ଅନ୍ତରାଳେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ଦହିବ ବଡ଼ ବାଓନଳେ ତେବେ ସେ ତୋହର ମରଣ। ଏକଥା ଜାଣି ନାରାୟଣ ଭୀମ ଶରୀରେ ନରହରି ବିଜୟ ନିଜ ତେଜ ଭରି। ଜରାର ମରଣ ଉପାୟ ତୃଣ ଉପାଡ଼ି ଦେବରାୟ। ଭୀମେ ଦେଖାଇ ନରହରି ଚିରିଲେ ବେନି ଫାଳ କରି। ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁ ବୃକୋଦର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର। ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୀମ ଦେହେ ବସିଲା ଗରୁତମ। ଜରାକୁ ପକାଇଲା ତଳେ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ମହାବଳେ। ବିଷ୍ଣୁର ତେଜେ ଘୋର ନାଦ କରି ଧଇଲା ବେନି ପାଦ। ଆକର୍ଷି ପାଦେ ପାଦ ମାଡ଼ି ଉପର ପାଦ ହସ୍ତେ ତାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ବେଗେ ଫାଟିଲା ମଳ ଦ୍ୱାର। ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ମହାବଳ ତକ୍ଷଣେ କଲା ବେନି ଫାଳ। ଦେବେ ତା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ଆର ଖଣ୍ଡକ ଭୂମି ଗତେ ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତେ। ଗଜ ଯେ ସନେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଲୀଳାଏ କରେ ବେନି ଫାଳ। ଏକଇ ଚରଣ ବୃଷଣ ଜଘନ କଟି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ତନ। ଏକଇ ଭୁଜ ଅଂଶ ଧରି ଯେହ୍ନେ କରତେ ଶିର ଚିରି। ଏକଇ ନାସା ପୁଟ କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ କପଳ ଦେଖି ଜନ। ଶୁଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଭୀମ ଉଠିଲା ତାହା ଶୁଣି। ଜରାସନ୍ଧର ପାଦ ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ କରି। ବଡ଼ ବାନଳେ ପକାଇଲା ଏମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଗଲା। ତକ୍ଷଣେ ପାର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ବୃକୋଦର ହସ୍ତ। ଜୟ ଶବଦେ ନରହରି ଭୀମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି। ଜରାସନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଆଣି ନୃପ ଆସନେ ଚକ୍ର ପାଣି। ବସାଇ ନିଜ ଜନ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସଞ୍ଚିଲେ ରାଜପଦେ। ବନ୍ଧନେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲେ। ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ପାଦ ଗତେ। ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭେ ଜରାସନ୍ଧବଧ ନାମ ସପ୍ତସପ୍ତତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟସପ୍ତତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜରାସନ୍ଧ ସୁଗୃହେ କରିଥିଲା ରୋଧ। କୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ତ୍ରାଣ ଅଠସ୍ତରୀରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ
ଶୋକ ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣ, ରିପୁ ସଂହାରୀ ନାରାୟଣ। ଗିରି ଗହନେ ବନମାଳି, ରାଜା ନିରୋଧ ସ୍ଥାନେ ମିଳି। ଜରା ନିରୋଧ ଦୁଃଖ ସହି, ଯେତେ ନୃପତି ଛନ୍ତି ତହିଁ। ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ, ବେନି ଅୟୁତ ଅସ୍ପଶତ। ଦିଗ ବିଜୟେ ଜରାସୁର, ଲୀଳାଏ ଜିଣି ନୃପବର। ବନ୍ଧନ କରି ଅଛି ବଳେ, ସର୍ବନୃପତି ଏକ ମେଳେ। ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ତୃଷିତେ ଶୁଖିଛି ବଦନ। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର, ବନ୍ଦୀ ଭୁବନ ଅନ୍ଧକାର। ଦ୍ୱାରକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିରୋଳି, ବିଜୟ କଲେ ବନମାଳି। ପୂର୍ବ ପର୍ବତେ ରବି ଯେହ୍ନେ, କିରଣ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନେ। ଶରୀର ଶ୍ୟାମ ଘନ ପ୍ରାୟେ, ପୀତବସନ ଜନ ମୋହେ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ସାଜେ, ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ମାଝେ। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଚାରିକର, ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ରଧର। ପଦ୍ମର ପ୍ରାୟ ନେତ୍ର ହୋଇ, ରଙ୍ଗ ନୟନ ବିରାଜଇ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ହାର କିରୀଟ ରତ୍ନମୟେ, करे कंकण जनमहे। कंठे विराजे रत्नमणि, रवि किरण प्राय जानी। हृदय लंबई बनमाळ, मोहन मदन गोपाल। देखि सकल नृपमणि, अमृत निधि प्रायमणि। पीबा प्राय चक्षु द्वारे, किय बालिहिबे जिह्वारे। आघ्राण करी नासारंध्रे, हृदय भिड़िबे बाहु बंधे। एमंत भावे नृपबरे, न मिले श्रीकृष्ण पयरे। लोभिले कृष्ण दर्शन, हरिले रोध श्रम मान। कर अंजलि शिरे देई, बोलंती कृष्ण मुख चाहि। राजन उचु नमस्ते देव देववर, प्रपन्न जन दुख हर। अव्यय पुरुष उत्तम, शरण जनक जीवन। घोर संसार अंधकूपे, आम्भे भ्रमिलु अति दुखे। अनाथ नाथ तो महिमा, आम्भे न जानु गुण सीमा। तोहर गति चक्रधर, न जाने शिव वेदवर। एणु तु दुर्लभ संसारे, शुण कहिबु तो छामुरे। ए जे मागध जरासंध, एहाकु न बोलिबा मंद। ए तोर अनुग्रहे हरि, आम्भंकु बळे बंदी करी। थोइला धरी ए पर्वते, तो मुख देखिबार अर्थे। ए आम्भ राज्य भ्रष्ट कला, जेणु तोहर आज्ञा थिला। जे राज मदे मत होई, ताहार श्रेय लाभ काहीं। तो
घोर मायारे होई रत मिथ्या संपद मणे सत्य अज्ञान मते होई भोल मृग तृष्णा को मणे जल निबिड़ मायार विकारे वस्तु विचारे अवस्तुरे आंभे सकळे पूर्व देहे श्रीमदे नष्ट बुद्धि मोहे ए भूमि जिणी बार आसे घोर संकट रण त्रासे एक आरोके रिपुपणे प्रजा नासिलु अकारणे अति निर्दय पण कलु तोर महिमा पासरिलु निकटे न देखि मरण कुमति बुद्धि आचरण तू पुणी काल रूपे हरि बळे नासिरु आंभ सिरी ए पुण तोर अनुग्रह आंभर गला कष्ट मोह एबे सुमरी तो शरणे पशिलु अभय चरणे ए मृग तृष्णा प्राय राज्य एणे आंभर नाही कार्य ए छिद्र जल घट प्राय नीति पतन एहि काय सर्वरोगर मूल भूमि सदा अनित्य प्रथ श्रमी एणे आंभर नाही कार्य शुणिबा प्रभु देवराज कर्म करण यज्ञ मेळे कर्ण रोचन क्रिया फळे एणे आंभर कार्य नाही एमंत आज्ञा दिय तुही तो पाद पद्मे अविरत निरते थिव आंभ चित्त तोर स्मरणे आंभ मन दंडे न छाड़ू भगवान संसार भ्रमणे आंभर विचार नाही चक्रधर श्रीकृष्ण वासुदेव हरि परम आत्मा तु मुरारी प्रणत जन क्लेशहर नमो गोविंद दामोदर एमंते प्रभु चक्रपाणी राजांक स्तुति वाक्य शुणी शरण्य करुणा सागर कोमल बचन गभीर राजांक मुख चाहि हसी बोलंती प्रभु ब्रह्म राशि। श्री भगवान वाच तुम्भर चित्त सुनिश्चले आज हूँ मो पाद कमले हेउ बोइले भगवान ए मोर निश्चित वचन तुम्भे कहिल सत्यवाणी मुहि संतोष ताहा शुणी मनुष्य मध्ये थाई मते संपद ऐश्वर्य जेते गर्व जे बहंती मनरे निश्चय मुनाश इताहारे सहस्रार्जुन नामे राजा नृपन हुष महातेजा अंग नृपति सुत बेण नारकासुर दशानन देव दानव कोळे जात थिले जे ऐश्वर्ये मत ताहांकु कली स्थान भ्रष्ट
जेणु होइले बुद्धि नष्ट तुम्भे सकले एहा जाणी ए देह मिथ्या प्राय मणि यज्ञे पूजिल मो चरण पाଳିब निज प्रजागण धर्म सेवन रात्र दिने निज संतति सावधाने दुर्गति विभव विमुखे जन्म संचित दुख सुखे कर्म कषण हानि लाभ गत आगते समभाव एते गहने तुम्भे थाई मोर चरणे चित्त देई माया संसारे जेते भ्रम करन्ते नहु तुम्भ श्रम ए देह आदि मोह जेते न लागू तुम्भ शुद्ध चित्ते निरते हेउ आत्मज्ञान निश्चल चित्ते मोर ध्यान पवित्र होई ब्रह्म पथे पशिब मोर देहे अन्ते। श्री शुकवाच कहन्ति व्यासंकर सुत एबे शुण परीक्षित भकत बंधु भगवान राजांकु कही दिव्य ज्ञान ताहांक अभिषेक अर्थे नारी पुरुष सते सते मार्जना करी सर्वराजा गोविंद कराइले पूजा जरासंधर पुत्र हस्ते भावे गोविंद अनुमते पूजा उचिते अलंकार पुष्प चंदन वस्त्र सार रत्न मुकुट शिरे खंजी उत्तम न जल भुंजी नाना प्रकारे राजभोग तांबूल आदि नाना द्रव्य कन्या कुंडल आदि करी हार केउर हृदय भरी किबा उपमा देवी मोहि वेदना दुख पार होई बरसा काल अन्ते जेन्हे ग्रह विराजन्ति गगने बसाई रत्न मय जाने गोविंद कोमल वचने बोइले निज पुरे जीव यज्ञर आरंभे आसीव एमन्ते कृष्णर प्रसादे राजाए चलिले आनंदे कृष्णर पादे देई मन गले से जे जाहा भुवन कृष्ण महिमा निज पुरे कहिले प्रजांक आगरे गोविंद आज्ञा घेने सिरे सुखे रहिले निज पुरे एमन्ते जरा संध मारी भीम अर्जुन तुले हरि जरानंदन सहदेव आनंदे पूजिला माधव कृष्णंकु मागी अनुजान मिलिला आपणा भुवन भीम अर्जुन बनमाली इंद्रप्रस्थरे जाई मिली शंख बजान्ते भगवान
हरस करी बंधुजन खल मानक मुखे दुख हेले निवेशी पद्ममुख इंद्रप्रस्थरे राजागण शुणिले मगध मरण निश्चिन्ते धर्म सुत कार्य सुखे संचिले देवराज हरसे धर्म कुमार संगते घेनी सहोदर बंधु बांधव प्रजाजन कृष्ण को कले भावे मान्य भीम अर्जुन नारायण बंदिले युधिष्ठिर चरण जेमंते जरा नाश गला संदेश कही नंद बला बसिले धर्म सुत पासे शुणी नृपति मन तोसे पुलक कले रोमराजी वाक्य न स्फुरे चक्षु बुझी से हरि चरण पंकज नमोई जगन्नाथ द्विज। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे वन्दिराजमोक्षणं नाम अष्टसप्ततितम अध्याय। 59तम अध्याय 59तम अध्याय युधिष्ठिरंक राजसूये श्रीकृष्ण पाई अग्रे पूजा माइले चेदिदेश राजा। श्रीशुक उवाच एबे हो शुण नृपमणि जरासन्धर वध शुणि कृष्ण महिमानुभव आत्मा कल्पित कार्य लाभ। युधिष्ठिर बोले प्रिय मने कोमल गभीर वचने। युधिष्ठिर उवाच ब्रह्मा शंकर आदि जेते देव छन्ति ए जगते तोर दुर्लभ आज्ञा पाई शिरे बहन्ति तो सहोई। एमंत प्रभु महाबाहु तुझे मोहर आज्ञा बहु ए बड़ विडंबन कर्म तू आदि निरंजन धर्म एक द्वितीय अनंत परम आत्मा तू अच्युत कर्म बंधन तर नाही तो सर्वभूते देह वही प्रवेश हेउ सर्वजने आदित्य जेसने गगने गुण ग्रहणे तू अजित जे प्राणी तोहर भकत ताहांक चित्ते नाही भ्रांति मुहि मोहर न बोलंती मुहि मोहर ए शरीर एमंत पशुंक विचार ए तोर मायार विकार के जानी पारे दामोदर बोलंती सुख महाजाति शुण हो राजा कुरुपति धर्मनंदन यज्ञ काले कही गोविंद पाद तले संगते घेनी नरहरि ऋत्विज चारि वेदुंबरी श्री वेद व्यास भरद्वाज सुमंतु गौतम द्विज असित वसिष्ठ च्यवन कवक्ष महातेजा कर्ण
सुपुण्य मैत्रेय ऋषि ए आदि जेते भृगुवंशी जे विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिनी अथर्व क्रतुपैल पराशर गर्ग गौतम कुमार वैशंपायन मुनिवर कश्यप ब्रह्मांक कुमार धौम्य भार्गव परशुराम आसुरी वितिहोत्र नाम मधुछंदा जे वीरसेन अकृत व्रण मुनिजन बरिला धर्मर नंदन आवर पूजी भीष्म द्रोण कृप सहिते कुरुनाथ संगे घेनाई पुत्र सत विदुर आदि बंधु जेते मिलिले आखंडल प्रस्ते ब्राह्मण आदि चारि वर्ण यज्ञ उत्सवे आगमन भूमि रे जेते नृपगण यज्ञ मंडले निमंत्रण प्रकृति संगते मिलिले धर्मनंदन यज्ञ काले उत्तम शुभ लग्न काले ब्राह्मणे सुवर्ण लंगले करन्ति भूमि करसण शुभे मंगल उच्चारण यथा उचित वेद मंत्रे दीक्षित कले धर्म सूते संखे उदक कुशकरे विप्रे बरिला मंत्र सोरे सर्वसुवर्ण परिच्छद के कहु यज्ञर संपद पूर्वे वरुण यज्ञ जेने धरणी पूरिला सुवर्णे बासव आदि दिगपाळे भव विरंचि सिद्ध मेळे गंधर्व विद्या धर नाग यक्ष राक्षस जेउरग खग किन्नर जे चारण पत्नी सहिते राजा गण धर्मनंदन यज्ञ आसी संपद देखि परशंसी कृष्ण भक्त जेते नर किबा संपद तांको दूर नाना संपद सुख सीमा ए सर्व कृष्णर महिमा राजार पुरोहित जेते शुद्ध शरीर वेद मते राजसी यज्ञ कर्म विधि कराई सकल समृद्धि वरुण यज्ञ देवगणे जेमते थिले निमंत्रणे यज्ञ आरंभ पूर्व दिने धर्मनंदन शुद्ध मने याज्ञिक सभा सद आदि पाद पूजने अर्घ्य विधि घेनी मिलिला सभा तले बंधु बांधव भ्रातृ मेले राजसी यज्ञ महासभा अछंती मुनि सर्वदेवा धर्मनंदन सभा चाहि संशय मने विचारई ए अर्घ्य देवी काहा पादे भाड़ई संशय विसारे मुहूर्ते रही दृढ़ भाव ता देखी बोले सहदेव कर अंजलि सिरे देई बोलई राजा मुख चाहि जानई कृष्णर महिमा सर्वज्ञ पणे एक सीमा शुण राजन चूड़ामणि मोर उचित धर्मवाणी ए महासभा मध्यगत अर्घ्य को पात्र जे अच्युत देख ए कृष्णर चरण अनादि परम कारण ए हरि सर्वदेवमये सर्वे अछंती एहा देहे ए कृष्ण देश काल पात्र
धन जीवन वेद मंत्र यज्ञ पुरुष एहु हरि एहार देहे विश्वपुरी यज्ञ आहुति भोक्ता एहु यज्ञर कर्ता महाबाहु एटी अनल देवगण ए वेद मंत्र उच्चारण एहार देहे संख्य जोग एटी भुंजई हविर्भाग नित्य एक नहे दुई ए सर्वजीव देहे थाई ए माया सृष्टि आत्मा एहि माया पुरुष ए बोलाई एहार माया तीन गुण स्थिति पालन संहारण करई आत्म जोग बळे लीला विहार मोहितळे विविध कर्म दाता एहि विपाक कर्म ए दियई एहार भ्रुभंगिमा भावे जगत प्रकाश स्वभावे धर्मार्थ काम मोक्ष संगे थांती एहार पाद जुगे एणु ए महाविष्णु पादे ए अर्घ्य दियो तू आनंदे सकल जीव पिंड प्राण एणेटी होइब तर्पण जेणु ए सर्वभूत देहि भेद भेद भाव नाही एहार पादे महार्घ्य देई तुलभ चौवर्ग कृष्णर पादे अर्घ्य देले ब्रह्मांड पूजी भूतु भले सर्वभूतांक आत्मभूत प्रभु अनंत दैवत कर्मर फल एहा पादे जे जाने समर्पे आनंदे एहाकु कर्म फल देई अंते अनंत फल पाई एमंत कृष्णर स्वभाव जाने कहिला सहदेव शुणी सहदेव वचन सभार मध्य जेते जन सर्वे कहन्ति साधुवाणी धर्मनंदन ताहा शुणी प्रणय प्रिय भावे भोले गोविंद पादे अर्घ्य ढाळे वेद वचने अर्घ्य ढाळी पाद उदक शिरे बोली पत्नी सहिते भ्रातागण पूजिले गोविंद चरण बंधु कुटुंब आदि जेते न मिले कृष्ण पाद गते नाना भूषण अंगे घेनी उत्तम पीत वस्त्र वेणी आनंदे कृष्ण पादे पूजी अश्रु मुंचिले चक्षु बुझी रोमहरस सर्वदेही कृष्ण को न पारंती चाहि एमंते सभा जने चाहि कर अंजलि शिरे देई शोभिला जय जय बाणी नमी समस्ते स्तुति भणी देवे करंती पुष्प वृष्टि ता देखि शिशु पाळ उठी कोपे अधर कामड़ई शोणित लोचने अनाई प्रचंड दम घोष बोला कृष्णर निकटे मिलिला कृष्णर गुण कर्म तेज कहई तोलिबेनि भुज सभाजनांकु कोप मने बोलई पुरुष वचने ईश्वर चेष्टा अंतराल देख ए अति दुष्ट काल निश्चय सत्य श्रुति बाणी भविष्य जहा परिमाणी वृद्ध वचन मोहितळे भांगिब बाळ कर बोले से कथा होइला प्रत्यक्षे ए सभाजनक सम्मुखे हे सभाजने मो वचन श्रवणे हुओ सावधान पात्र पात्र बेनि मते कुशले जाना तो समस्ते बाळ वचन तुम्भे कर ए बड़ अन्याय तुम्भर सभारे बसी मति भ्रम केमंते कल एड़े कर्म देख ए सभा मध्य गते उत्तम पात्र छंती जेते तपस्वी विद्या व्रत धर ज्ञान वृद्ध जे कलेवर देख उत्तम ऋषिगण देवे पूजंती जाचरण ए आदि जेते नृपवर के कहूँ गुण ताहांकर ए महासभा पूजा छाड़ी बाळ वचने तुम्भे हुड़ी ए महासभा दत्त बळी अज्ञाने बेनी भुज तोड़ी ए सहदेव अनुवादे नेई ढालिली काक पादे ए यज्ञ सभा पुर डास केमंते काळ कलाग्रास
देख ए नंद पुओ शिशु ब्रज गोपाल कूल पांशु एहार गुण कर्म नाही केमंते बळी भोग्य होई एहाकु केमंते पूजिल वेद वचन न बुझिल ए नाही चारि वर्ण मध्ये आश्रम कूल धर्म बादे एथाई आपणार मते समस्ते जानती जगते एहार गुण किछि नाही केमंत अर्घ्य योग्य एहि पूर्वे जो जाति साप फळे नृप आसन नाही कूळे नित्य मद्यपाने भोळ निश्चय नाही जाति कूळ एत नुहई तुम्भ भल एहाकु केमंते पूजिल देख ए पुण्य भूमि छाड़ी ऋषि ब्राह्मण संग एड़ी समुद्र मध्य गृह करी जीवन अति कष्टे धरी नित्य पीड़ई जन प्रजा केमंते कल एहा पूजा केते कहिबा एहा गुण ए नहे तुम्भर प्रमाण अधिक दोष गुण जेते लोके जानती ए जगते एमंत कही मंदवाणी कोपे कंपही नृपमणि निंदा पुरुष तार वाणी गोविंद सभा मध्य गुणी चाहिले हसी तबदने श्रुगाल वाक्ये सिंह जेने से दुष्ट शिशु पाळ बाणी एमंते सभा जने शुणी दुस्सह वचन ताहार शुणी उठिले कोप भर अंगुली देई कर्ण द्वारे गमिले जे जाहा मंदिरे चलती अति कोप बही शिशुपाल को साप देई बोलती कोप भर होई धर्म वचने मन देई विष्णुर निंदा जहि शुणी विष्णु भक्त जेते प्राणी सेठा तेजी जे न जानती निश्चय नरके पड़ती एमंते सभा मध्य गोल पुरीला दिग अंतराल शुणी पांडवे कोप भरी धाइले करे शस्त्र धरी मत्स्यके कय जे सृंजय शस्त्र आयुध वर्म देह बोलती मार शिशुपाल निश्चय पुरीला तार काल एमंते बोली महारसे मिलिले शिशुपाल पासे देखि संभ्रमे शिशुपाल स्वभावे दुष्ट महाबल खड़ग चर्म हस्ते धरी रहिला समर आवरी कृष्णर पक्षे जेते जन ताहांकु करई भर्सन रोषे गर्जई घोर नादे धर्मनंदन सभा मध्ये दक्षिण तार वीरपण गोविंद आवरिले रण पांडव बल पृष्ठभागे मिलिले शिशुपाल आगे दुरंत चक्रे दामोदर छेदिले शिशुपाल शिर शिर कमल तार कटी पड़िला मही तले लोटी देखि ताहार रत्न शिर जने करंती हाहाकार शोभई मुख राबगोल शुणी संभ्रम महिपाल जे शिशुपाल पक्षे थिले मरण डरे पलाइले शिशुपालर मृतपिंड चक्रे हईण बेनिखंड पड़िला महासभा तले शून्य देखंती दिगपाले तार शरीर दिव्य ज्योति शशि तपन प्राय कांति पशिला गोविंदर देहे देखि विबुधे कले जये पूर्वे से विष्णु द्वार पाले ब्राह्मणे करी अवहेले विष्णुर शत्रु प्राय मणि ब्राह्मण सापे जन्म तिनि ए मोहि तले तांक भ्रम विष्णु को कराइले जन्म विष्णु को शत्रु भाव घेनी ए तीने जन्मे भाई बेनी आदि असुर महाबपु जन्मिले हिरण्यकशिपु अनुज हिरण्याक्ष वीर पुणी जन्मिले सहोदर विश्रवा मुनि घरे जाई पुणी राक्षस जन्म होई रावण कुंभ कर्ण नाम समरे नाही सरी सम पुणी जन्मिले चेदी देशे
क्षत्रिय दम घोष वंशे दंत विकट शिशुपाल घोर समरे महाबल पूर्वे नृसिंह रूपे हरि हिरण्यकशिपु विदारी बराह रूपे हिरण्याक्ष श्रीकृष्ण बधिले प्रत्यक्ष तेजे प्रचंड घोरतम पुणी जन्मिले रघुराम जानकी छळे धनु धरी नासिले बेनी भाई श्री एबे से दया अनुबंधे चक्रे छेदिले सभा मध्य निर्मल रूपे बेनी भाई ब्राह्मण सापु मुख्य होई मिलिले गोविंद भुवने एहा होषण सावधाने भावे भजिले नारायण भावटी जन्मर कारण शिशुपालर प्राणनाश अवनी मंडल उषस निर्मल दश दिश दिशे धर्मनंदन कृष्ण पासे ऋत्विज विप्र गण जेते थिले जे सभा अंतर्गते दक्षिणा देई धर्मसुत यज्ञर अन्ते अवभृत स्नान करिला नृप मेळे सानंदे भगीरथी जळे एमन्ते युधिष्ठिर जगे संपादी कृष्ण अनुरागे होइला राज्ये एक राजा राजा कले पाद पूजा एमन्ते कृष्ण स्नेह भरे केतेक मास ता नगरे रही रंजिले तांक मन पूर्ण द्वारका आगमन निज कुटुंब संगे जुत आनंदे देव किरसुत निज भुवने गले हरि शिशुपाल को मुख्य करी सुर सुर नर लोके यज्ञ से थिले महासुखे कृष्ण महिमा स्तुति करी आनंदे गले निज पुरी अंधनंदन दुर्योधन अधिक करी दुख मन राज संपद न सहिला निज हस्तिनापुर गला बैरी अनुबंध देहे पांडव संपद न सहे ए महारस यज्ञवाणी जे सावधाने शुणी कृष्णर महिमा प्रत्यक्ष जय विजय साप मुख्य सकल पाप से तरंती फिटई भव बंध भ्रांति कृष्ण विषय भागवत कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे शिशुपाल मुख्यणं नाम 59तमोऽध्यायः।